ये आचार्य जी बड़ा अच्छा कहा आपने, जैसे कहा चाहिए। तो चाहत तो आचार्य जी बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता है, तो उसको चाहिए, क्योंकि उस समय में उसको माँ के से उसको पोषण चाहिए, हवा चाहिए, श्वास चाहिए। तो शरीर समाज संयोग इनके कारण जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं बेमतलब में करता बना बैठा हूँ। जी बिल्कुल। अब सांस के चलने में तो हमें दिख जाता है कि हम नहीं कर रहे, खुद ही हो रहा है, या दिल के धड़कने में हमें दिख जाता है, खाना पच रहा है वो भी दिख जाता है। आचार्य जी वो भी बहुत लोग नहीं मानते, वो भी कहते हैं मैं ही सांस ले रहा हूँ। तो यदि प्रकृति माने ये पूरा संसार ही माया है, तो इसको रचने वाला असली कैसे हो सकता है? आदत आदत आदत, हाँ सॉरी। तो कोई बहुत झूठा आदमी है, वो दुनिया भर से झूठ बोलता फिरता है जी, लेकिन वो भी ये नहीं पसंद करेगा कि उससे झूठ बोला जाए। सबको प्रणाम। आज के इस धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति या कहें शख्सियत आचार्य प्रशांत जी हैं। आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। बहुत ही ज्ञानी और पढ़े लिखे एक आचार्य हैं। इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज के परीक्षा में 100% तक अंक लिए, फिर बिजनेस में भी कुछ संस्थाओं की मदद की। परंतु फिर भी जो जिज्ञासा आपके मन में शायद बचपन से ही जो वेदों के प्रति, उनके बारे में शोध करने के बारे में, धर्म के बारे में जानने की जो रही होगी, उसने आज आचार्य जी को पूर्णकालीन रूप से धर्म की सेवा करने में रत हैं, लगे हैं। देश और समाज को तथ्यों के आधार पर एक मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे आचार्य जी का आपका आज स्वागत है। हमारे दर्शकों का हम आपके बहुत आभारी। आचार्य जी, ये प्रश्न सभी हमारे दर्शक भी और बहुत से लोगों के मन में आता है कि असली धर्म क्या है। और बहुत से लोग एक ही परिवार में रहते हुए भी कोई किसी प्रकार की साधना करता है, कोई किसी प्रकार की पूजा करता है, कोई कुछ करता है, तो बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि सच्चाई, धर्म की सच्चाई क्या। इतने तरह के जीव होते हैं, मनुष्यों के अलावा भी करोड़ों अरबों प्रजातियां हैं, लेकिन उनके संदर्भ में हम कभी भी धर्म शब्द की बात नहीं करते। तो पहली चीज़ तो हम ये गौर करते हैं कि धर्म जो कुछ भी है लागू सिर्फ मनुष्य पर होता है। बिल्कुल ठीक। शेर के लिए, हिरण के लिए, पेड़ पौधे के लिए, या हवा के लिए, पानी के लिए धर्म शब्द बेतुका हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा जी। उनके पास उनकी प्रकृति है और वो प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और उनसे न तो कोई अपेक्षा रखता है कि अपनी प्रकृति छोड़ दो, न उनकी प्रकृति का पालन करने पर उनकी प्रशंसा या निंदा करी जाती है। जी। शेर यदि हिरण को मारता है तो हम उसको हिंसा नहीं कह सकते, वो उसकी प्रकृति है। ना हम ये कह सकते हैं कि शेर को भी किसी धर्म का पालन करना चाहिए और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जी। इसी प्रकार जितने भी प्रकृति में तत्व हैं, मनुष्य के अलावा जड़ चेतन सारे, सब के सब अपनी प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार ही गति करते रहते हैं, और वहाँ मामला एकदम सुलझा हुआ है। वहाँ कभी कोई समस्या ही नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पानी की प्रकृति है बहना नीचे की ओर, भाप की प्रकृति है उठना ऊपर की ओर, खरगोश घास ही खाएगा,
और बाघ मांस ही खाएगा, तो उसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मनुष्य अकेला है जिसके सामने ये प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। मनुष्य अकेला है जो बेचैन है जी। मनुष्य अकेला है जो पूछता है कि मैं हूं कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, ये जगत, ये चीज़ क्या है। जी। तो प्रश्न की शुरुआत हुई थी कहने से कि धर्म क्या है, जी। और हमने पूछ लिया धर्म किसके लिए है, फॉर हुम। जी। तो धर्म सारा का सारा मनुष्य के बेचैन मन के लिए है। बेचैन मन के। बेचैन मन के लिए है। वो बेचैनी अस्तित्व में कहीं और पाई ही नहीं जाती। जो बेचैनी मनुष्य में रहती है, हम विशेष हैं, वो हमारा सौभाग्य जी, भी वो है और हमारा हमारा दुर्भाग्य भी है। दुर्भाग्य भी है कि जो बेचैनी मनुष्य के मन में रहती है वो और कहीं नहीं पाई जाती। पशुओं को आप उनकी प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार आहार और चीज़ें दे दीजिए, वो अपना संतुष्ट पड़े रहते हैं, ना कोई समस्या नहीं उनको ज़िंदगी में। जी। लेकिन मनुष्य का मन कुछ तलाश रहा है। जी। धर्म का अनिवार्य संबंध उस तलाश से है। उस तलाश से। और क्या तलाश रहा है हमारा मन? अगर बेचैन है हमारा मन तो स्पष्ट सी बात है, चैन तलाश रहा है। अशांत है तो शांति तलाश रहे हैं, उलझन में है तो सुलझाव तलाश रहे हैं, समस्या में है तो समाधान तलाश रहे हैं। और ये सारे ही जो शब्दों के जोड़े हैं, ये इशारा एक ही ओर को कर रहे हैं कि मन को कुछ चाहिए, मन अपूर्ण है, अतृप्त है, और मन को एक पूर्णता चाहिए, तृप्ति चाहिए। तो आचार्य जी, क्या ये अतृप्ति कहें या जो उसको जो असंतुष्टि है, क्या वो मनुष्य के अपने कर्मों के कारण पैदा होती है? असंतुष्टि, विवाद, चिंता इत्यादि इत्यादि? नहीं, वो जो मनुष्य की शारीरिक संरचना है सीधे सीधे वहीं से आ रही है। वहीं से अच्छा। वो असंतुष्टि अगर एक चीता या एक खरगोश या एक नारियल का पेड़ अनुभव नहीं करता तो इसमें उसके कर्म की कोई बात नहीं है। इसमें उसकी जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो उसकी दैहिक संरचना है, बात उसकी है। देखिए, मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही रोता है जी। हमें कोई न भी सिखाए परेशान होना, हम तब भी परेशान रहेंगे जी। जो कौतूहल, जो उत्सुकता हमारे पास है वो अन्य जीवों में पाई ही नहीं जाती। जी। तो हमारी जो शारीरिक संरचना ही है, हमारा जो मस्तिष्क ही है, वही ऐसा है कि हम सिर्फ शरीर हो करके और खा के पी के या प्रजनन करके संतुष्ट नहीं रह पाते। जी। हमें अर्थ चाहिए, हमें अर्थ चाहिए, हमें समझना है, हमें जानना है। जी। उस जानने की अभिलाषा का नाम धर्म है। उसका धर्म। मुझे जानना है और मैं अपने आप को जानने से वंचित करूंगा तो मैं अधर्मी हो गया। मुझे शांति चाहिए पर मैं जीवन ऐसा जीऊंगा जो अशांति की बुनियाद पर खड़ा हो तो मैं अधर्मी हो गया। जी। समय में जो कुछ भी घट रहा है वो मुझे कभी तृप्त नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ आता है तो कुछ चला जाता है। जी। मुझे निरंतर उसकी तलाश है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके, जो नित्य हो, जो कभी बदले नहीं। हाँ जी। जिसके संबल पर खड़ा हुआ जा सके। जी। अगर मैं फिर भी जो जगत की क्षणभंगुर चीज़ें हैं, यावत जावत जो खेल है सारा, मैं सिर्फ उसमें ही लिप्त रह जाऊं तो ये अधर्म हो गया। धर्म है अपने आप को वो देना जिसकी आपको गहनतम अभिलाषा है। और हम सबको कुछ है जो चाहिए। जो चाहिए वो प्रकृति में आसानी से मिलता नहीं, क्योंकि अब तो बाजार पटे हुए हैं हजार तरह के उत्पादों से और सेवाओं से। मनुष्य एक तरीके से आज जितना समृद्ध है उतना इतिहास में कभी भी नहीं था। लेकिन उससे हमारी बेचैनी चली तो नहीं गई। उससे तो हम ये पा रहे हैं और बढ़ती जा रही है मानसिक तनाव और बीमारियां और बढ़ ही रहे हैं। तो कुछ विशेष है जो हमको चाहिए, उस विशेष की तलाश का ही नाम धर्म है। ये आचार्य जी बड़ा अच्छा कहा आपने, जैसे कहा चाहिए। तो चाहत तो आचार्य जी बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता है, तो उसको चाहिए। चाहिए, क्योंकि उस समय में उसको माँ के से उसको पोषण चाहिए, हवा चाहिए, श्वास चाहिए,
उसके बाद और बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ चाहिए, सारी उम्र हम चाहते रहते। तो क्या वो डिज़ायर के प्रति क्लिंगिंग या उसके प्रति आसक्ति, हाँ, उसके कारण से ये समस्याएं हैं क्या? हमें चाहिए, लेकिन अगर हम अपने आप को वो ना दें जो हमें सचमुच चाहिए और कुछ और देते रहें, हाँ, तो धर्म नहीं हुआ ना। वो धर्म नहीं हुआ। जी ठीक। भाई मुझे प्यास लगी है और मैं अपने आप को पकौड़ा दूं, खीर दूं, कोई पकवान दूं, उससे कोई अर्थ नहीं है। उसका मुझे कोई तो अर्थ पानी नहीं चाहिए है। मुझे अभी। तो पानी चाहिए। जी समस्या ये है कि हमें प्यास का तो अनुभव होता है, जी लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं होता कि वो प्यास सचमुच मिटेगी किससे। जी। तो इसलिए हम जिंदगी भर चाहत का खेल खेलते रहते हैं, कभी ये पकड़ते हैं, कभी वो पकड़ते हैं, 50 चीज़ों में हाथ डालते हैं, ये आजमाते हैं, अनुभवों में डूबते उतराते रहते हैं। इस चीज़ का अनुभव ले लो, क्या पता प्यास मिट जाए, और थोड़ी देर के लिए प्यास मिट भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिटती। कोई बहुत ही आपको तृप्तिदायक अनुभव हो तो मन थोड़ी देर के लिए तो ऐसा हो ही जाता है कि वाह तर गए। जी जी, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव फिर चला जाता है, वो चला जाता है। और पीछे फिर एक रिक्तता छोड़ जाता है। पर आचार्य जी, आम व्यक्ति जो इतना अध्यात्म में या इन विषयों में जानकार नहीं है, वो तो देखता है साधु संतों की तरफ, जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनसे प्रश्न पूछता है। वो 10 लोगों से प्रश्न पूछता है तो उनको 8 अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें वो कैसे निर्णय करे कि ये धर्म है और यही चीज़ मुझे चाहिए और यही इसी दिशा में चलना चाहिए? देखिए, धर्म के 2 पंख होते हैं जी। एक पंख होता है विद्या का और एक होता है अविद्या का। जी। एक पंख होता है कि जाओ और ज्ञानियों के पास बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करो, या उनकी लिखी किताबें वगैरह पढ़ो, या जो परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है तुम उसको अर्जित करो। एक तो पक्ष ये होता है धर्म जी, का। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है वो बहुत आवश्यक होता है और वो अक्सर उपेक्षित रह जाता है। दूसरा पक्ष होता है अपने दम पर जीवन को जानना सीखो। जी, जीवन का अवलोकन करो, अपने अनुभवों को देखो। तुमने ऐसा करा, पूछो इससे मिला क्या। तुमने कोई गलती करी, तुम्हें कष्ट हुआ, पूछो कि क्या तुमने वो गलती पहली बार करी है जीवन में, या तुम पुरानी ही गलतियों को नए नए रूपों में दोहरा रहे हो। जी जी। तो ये दोनों ही काम करने पड़ते हैं। इसको जमीन की भाषा में बोल देंगे सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग और स्वाध्याय, सत्संग और स्वाध्याय दोनों ही आवश्यक। दोनों ही आवश्यक। एक तो ये कि जितने मिल सके, जिनसे पूछा जा सकता है उन सबसे पूछो, और दूसरा ये है, स्वाध्याय का मतलब ये भी नहीं कि अकेले में बैठकर किताब पढ़ रहे हो। जी जी। स्वाध्याय का जो और मौलिक अर्थ हुआ वो ये हुआ कि अपनी ही जिंदगी का अवलोकन करो। जी। अपने आप खड़े हो जाओ और तटस्थ होकर के देखो कि ये दुनिया कैसे चल रही है, जिंदगी से सीखो। जी जी। जिंदगी से सवाल पूछो। जी जी, बिल्कुल। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तब जाकर के धर्म घटित होता है। तब धर्म घटित होता है। बड़ी अच्छी बात कही आचार्य जी ने। मैं अब आपके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो शायद साधारण रूप से प्रश्न पूछूंगा। आचार्य जी शायद मुझे समझें भी कि सुभाष जी को ज़्यादा जानते नहीं हैं, परंतु फिर भी आपकी लाभ के लिए एक साधारण रूप से, आचार्य जी, जब आपने कहा सत्संग भी आवश्यक है और स्वाध्याय भी आवश्यक है, दोनों बातें ठीक हुई, और इन दोनों के मिश्रण से ही धर्म उदित होता है। लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति सत्संग के लिए किसी ज्ञानी पुरुष के साथ बैठता है तो वो कहते हैं कि भाई सनातन धर्म ही तुम्हारा धर्म है। और आज के युग में, मुझे नहीं पता कब से ये हुआ, सनातन धर्म को केवल मंदिरों में मूर्ति पूजा के साथ जोड़ के, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, जो हरिद्वार ऋषिकेश में जाके स्नान करता है इत्यादि इत्यादि, उसी को सनातन धर्म मान लिया। जबकि मैंने आपकी भी कुछ चीज़ें सुनी हैं, आपने सनातन की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक बार ये बताएं ना कि सनातन का धर्म के साथ क्या संबंध। मन जब से रहा है तब से वो प्यासा और व्याकुल ही तो रहा है ना। जी, तो वो एक तो बात तो ये ठीक, समझनी पड़ेगी। वो तो तय हो। ठीक है, तो समय की पूरी धारा में, क्योंकि जब हम सनातन बोलते हैं
जी, तो उससे आशय होता है ऐसी चीज़ जो समय में शुरू और ख़त्म न होती हो। बिल्कुल जो कुछ भी ऐसा हो कि समय में उसका आदि अंत ना हो, तो सनातन वो का उससे सनातन। संबंध है। तो जब से समय शुरू हुआ है मनुष्य के लिए जी, जब से समय शुरू हुआ है और आज तक, और जब तक काल की धारा बहेगी हमारे लिए, जी, ठीक है, तब तक मनुष्य का मन तो उपद्रव में ही रहेगा, अपूर्ण ही रहेगा, और कहीं तो कलपता रहेगा। आप ओ आप 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 जो आदि मानव था, जी, आप अगर पढ़ें तो उसके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शोध हुए हैं, जी हुए हैं, और वहाँ भी यही बात निकल के आ रही है कि वो भी कुछ तलाश रहा था। जी, वो भी बस इससे संतुष्ट नहीं था कि शिकार कराया और जोड़ा बना लिया और समूह बना लिया और अपनी सुरक्षा कर ली और जीवन यापन कर रहा है। वो न जाने क्या कर रहा था, वो अपनी गुफाओं की दीवारों पर कुछ उकेर रहा था। जी, वो जो लोग मरने लग जाते थे उनके शरीरों को देखता था, हाँ, कई बार उनसे जुड़ी ऐसे चीज़ों का संग्रह करने की कोशिश करता था, ऐसा पढ़ने में आता है। है जी, ना, जी, और इसके प्रमाण मिलते हैं। जी, 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 और ये सब काम पशु कभी भी नहीं करते। तो मनुष्य बेचैन हमेशा से रहा है। जी, थोड़ा और आगे आइए, जब से हमने भाषा विकसित कर ली और जब से हमारा किसी प्रकार का संग्रहित इतिहास मिलता है, तो हम लड़ रहे थे या हम राज्य में व्यवस्था कर रहे थे। आप पुराने राजाओं का पढ़ते हैं, जी, हम जिन मुद्दों पे तब लड़ रहे थे उन्हीं मुद्दों पे आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और शायद आगे भी वही मुद्दे चलते रहेंगे। जी, हाँ, लड़ने के तरीके बदल गए हैं। हाँ जी, हम जैसे तब अपने स्वार्थ के लिए संधियां कर लेते थे, वैसे ही हम आज भी अपने स्वार्थ के लिए संधियां कर लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, और वही आज भी चलता रहेगा। जी, तो क्या चीज़ है जो समय की धारा में नहीं बदल रही है? मन की बेचैनी, मन की बेच। मन की बेचैनी। तो सनातन धर्म है कि ये जो बेचैनी है ये निरंतर है, इसको वो चाहिए जो काल की धारा के बाहर है। जी, काल की धारा में मतलब जब से समय शुरू हुआ है तब से पूरा आज तक और आगे भी पूरे इतिहास में और आगे भविष्य में मन बेचैन है। और मन बेचैन है ज़रूरी ही आवश्यक रूप से किसी ऐसी चीज़ के लिए जो काल की धारा से बाहर की है, जो बाहर की, जो बाहर की है, जो पहचानी नहीं जा सकती, जो जो जानी नहीं जो जा जानी नहीं जा सकती। जी, और चूंकि वो जानी नहीं जा सकती इसीलिए मिलती ही नहीं है इस धारा में। मिलती नहीं है धारा में। जी, बिल्कुल ठीक। नदी की धारा में वो चीज़ कैसे मिलेगी जो नदी के तट पर है? जी, जी, बिल्कुल ठीक। नदी के तट पर वो कैसे मिलेगी? तो सनातन धर्म है शाश्वत खोज मनुष्य की उस वस्तु की जो कालातीत है, जो कालातीत है। हमारी एक शाश्वत अनवरत खोज है, और वो जो खोज है वो किसी पंथ विशेष या समुदाय विशेष के ही लोगों की नहीं है, वो मनुष्य मात्र की है। मनुष्य मात्र। तो नहीं फर्क पड़ता कि वो जो पुराना आदमी था वो यूनान का था कि भारत का था कि चीन का था कि मेसोपोटामिया का था, वो था तो आकुल ही, वो था तो व्यग्र ही। और जैसे जैसे हम पाते हैं कि विचार ने भारत में जड़ पकड़ी और फिर विस्तार पाया, उसी के समक्ष हम पाते हैं कि ग्रीस में भी वैसे ही विचार हो रहा था और लोग सोच रहे थे। और कई बार तो हैरत होती है कि लगभग वही मुद्दे जिन मुद्दों पे भारत में विचार हो रहा था, लगभग बिल्कुल उसी समय पर ग्रीस में भी उन्हीं मुद्दों पर विचार हो रहा था। तो मनुष्य का मन सोचना चाहता है, समझना चाहता है, उस सोच को उसके परिणाम तक, निष्पत्ति तक पहुंचाना ही सनातन धर्म है। तो ये आचार्य जी, ये फिर जो बात हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया, आज भी बहुत से साधु संत मृत्यु प्राप्त करते हैं तो उनके अनुयायी उनको बहुत अच्छे रूप से सजाते हैं, उनकी अर्थी को कहिए या जो भी कहिए, और सब मानने लगते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। तो ये सब क्या है आचार्य जी? मोक्ष इतना सस्ता नहीं है कि मरने से मिलेगा जी। तो मोक्ष और मुक्ति तो जो सबसे बड़ा मूल्य है उसको चुका करके मिलते हैं। अच्छा। ये हमारी समझ का फेर है कि हम शमशान को मोक्ष धाम बोल देते हैं, और जो शव वाहन होता है उसको हम लिख देंगे कि ये मुक्ति रथ है। हाँ, मुक्ति रथ सब जगह ही लिखते उसको लिख देते हैं मुक्ति रथ है, शव वाहन है वो मुक्ति रथ है, जी। शमशान मोक्ष धाम है।
और कोई मर जाता है तो हम कह देते हैं अभी ब्रह्मलीन हो गए, हाँ जी जी या निर्वाण को प्राप्त हो गए, या मोक्ष। इतना आसान नहीं है मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण या ब्रह्मलीनता। इतने आसान थोड़ी ही हैं कि बस शरीर गिरेगा और मुक्त हो जाएंगे। जी। तो भारत ने इस विषय में बहुत अनूठी बात जानी है। वेदांत इसीलिए पूरे विश्व में पूज्य है जी कि मुक्ति अगर मिल सकती है तो बस जीते जी मिल सकती है, जीते जी मिल सकते, सिर्फ जीते जी मिल सकती है। और यही जीवन का उद्देश्य है कि जीते जी मुक्त हो जाओ। ये बड़ी अच्छी बात, जीते जी मुक्त हो जाओ, ये बड़ी अच्छी बात कही है आचार्य जी। तो ये क्या हम माने कि वेदों में हमें ये दिशा बताते हाँ, हैं बिल्कुल, वेद बिल्कुल। कि ये मुक्ति का रास्ता है? एकदम। तो वेदों को क्या हम धर्म ग्रंथ कहेंगे या वैज्ञानिक ग्रंथ कहेंगे? देखिए, विज्ञान तो ज्ञान को पाने का एक तरीका है, एक कायदा है, एक विधि है। विज्ञान कहता है, विज्ञान क्या है, द साइंटिफिक मेथड, वो क्या है? वो ये है कि तटस्थ रह करके अवलोकन करो और परीक्षण करो। जी बिल्कुल। और उसके आधार पे ज्ञान की उत्पत्ति होगी। बिल्कुल ठीक। पहले तो देखो प्रकृति को, और जब देखोगे तो उससे तुम्हारे मन में कुछ विचार आएंगे, कार्य कारण को लेकर के कोई संबंध तुम हाइपोथेसाइज करोगे, फिर उसको टेस्ट करो, उसका परीक्षण करो। जी बिल्कुल। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ठीक है। तो जिसको हम विज्ञान बोलते हैं वो मटीरियल साइंस है जी, और जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं वो एक तरह से मेंटल साइंस है या इनर साइंस है। ओके। पर जो साइंटिफिक मेथड है, जो वैज्ञानिक विधि है, ठीक वैसे जैसे वो लगती है रसायन शास्त्र में या भौतिकी में, वैसे ही वो अध्यात्म में भी लगती है। अच्छा। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। देखिए, अगर आपको जानना हो, उदाहरण के लिए एक पेड़ के बारे में, ठीक है ना, अब आप वनस्पति विज्ञान में आ गए, आप पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कैसे जानते हैं? आप कहते हैं मैं देखूंगा क्या हो रहा, अच्छा बीज था, अच्छा बीज था। हाँ। फिर आप कहते हैं अब ये बीज उठा, अब इसमें मैं कोपलें देख रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि अच्छा जब बारिश हुई तो उस मौसम में इसमें ज़्यादा बढ़त हुई, और फिर मैंने देखा कि गर्मी के मौसम में वो एकदम ठहर सा गया और झुलस सा गया, वो इंतज़ार कर रहा था बारिश हो, और फिर आपने देखा कि उसमें फल आ गए कुछ सालों बाद। ये सब आप ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, और फिर आपने वही चीज़ उसी तरह के सब पौधों में होती देखी, और वहाँ से फिर आपका ज्ञान निर्मित हुआ। अब आप कह सकते हो कि मेरे पास ज्ञान आ गया है कि बीज कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है विकास की। ठीक है, ठीक वैसे ही स्वयं को जाना जाता है, वही अध्यात्म है। अध्यात्म तो का वेदों को अध्यात्म का ज्ञान कहेंगे, विज्ञान कहेंगे? वेदों को आप कहेंगे आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, वैज्ञानिक तरीके से ही आत्मज्ञान। असल में जिसको आप अध्यात्म कहते हैं ना, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी नहीं, अध्यात्म का अर्थ ही आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जानना। अच्छा, स्वयं को जानना। जी, स्वयं को जानना। तो जो जिसको हम साइंस कहते हैं वो जानती है जगत को, जगत को कि यहाँ जगत में क्या चल रहा है, जगत मटीरियल वर्ल्ड कि यहाँ पे ये भौतिक जगत है, इसमें क्या चल रहा है, संसार में ये है, ऐसी चीज़ है, ऐसा होता है। फिर उसमें आप घुसते हैं, अणु परमाणु की खोज कर लेते हैं, या आप टेलीस्कोप लेके बैठ जाते हैं तो दूर आकाश गंगाओं को देखना शुरू कर देते हैं। तो छोटी चीज़ को देखें, बड़ी चीज़ को देखें, ले दे के आप देख जो रहे हैं वो भौतिक जगत को रहे हैं। इसी तरीके से उसको देखने वाला यहाँ मौजूद है कोई। जी हाँ, अध्यात्म कहता है जो देख रहा है अब मुझे उसको जानना है। जी। विज्ञान कहता है जो दिख रहा है मुझे उसको जानना है, वो उसको जानना है। विज्ञान ऐसे टेलीस्कोप लेता है, कहता है जो दिख रहा है उसको जानना है, दिख रहा है। या माइक्रोस्कोप लेता है, कहता है छोटी सी चीज क्या बैक्टीरिया है मुझे इसको जानना है। विज्ञान कहता है जो दिख रहा है मुझे उसको जानना है। अध्यात्म कहता है जो देख रहा है यहाँ भीतर उसको जानना है। लेकिन चाहे वो दृश्य हो बाहर और चाहे दृष्टा हो भीतर, दोनों को जानने की विधि एक ही है। विधि एक ही है। ये बड़ी बात है। हाँ, विधि है अवलोकन परीक्षण, और कोई विधि नहीं है। और आचार्य जी ये भी कहा कि जो जान रहा है, देख रहा है, हाँ, वो मैं नहीं हूँ, वो तो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ। उसी का नाम तो अहंकार है, उसी का अहंकार आ गया। वही तो हम है, वो जो कहता है मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वही तो अहम है। वो अहम क्या आचार्य जी, वो भी अहम ही कहीं हमारी जो वेदना कहें या जो बेचैनी कहें उसका कारण है। वही उसी को होती है, वो कारण नहीं है, वो भोगता है। हाँ, वो भोगता है, वो भोगता है, वो भोगता है।
वो खुद ही भोग रहा है। हाँ, जब आप उसकी वेदना का अनुसंधान करते हैं तो आपको पता चलता है शायद उसकी तकलीफ का कारण कोई और है ही नहीं, वो स्वयं ही अपनी तकलीफ का, अपने कष्ट का कारण है। तो बिल्कुल है। फिर इसको कैसे कहते हैं अध्यात्म में कि दुखी ही दुख है। जी बिल्कुल ठीक। दुखी अपना दुख आप है, आप बीमार अपनी बीमारी स्वयं है। जी तो खैर हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कह रहे हैं और अभी सुनने वालों को नहीं, हमारे दर्शकों को शायद कम समझ में आएगा, लेकिन आगे चर्चा करते रहेंगे, हाँ, आपका समय लेते रहेंगे, उसमें क्लियर भी होगा, कोई बहुत सी बातें लोगों को समझ में आएंगी। परंतु क्या कहेंगे आचार्य जी कि यदि मैं जो है, जिसको आपने हम कहा, अगर वो दृष्टा भाव से उस चीज़ को देखे, मैं के भाव से ना देखे, क्या वो दुख से दूर रह सकता है? नहीं, उसे तो सबसे पहले अपनी ही गतिविधि को देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, अपनी गति, अपनी ही गतिविधि को देखना पड़ेगा। और जब वो अपनी गतिविधि को देखता है तो पाता है कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सिर्फ प्रकृति के गुण हैं, समाज के संस्कार हैं, और इन्होंने एक नाम पकड़ लिया है मैं। जी जी बिल्कुल। जब ये पता चलता है तो फिर वो मुस्कुरा उठता है, बोलता है कि मैं हूं ही नहीं तो मैं परेशान किस बात पे हो रहा हूं। जी बिल्कुल। जो भी घटनाएं घट रही हैं वो घट रही हैं या तो मेरी शारीरिक संचर रचना के कारण, या मुझ पे जो सामाजिक प्रभाव पड़े हैं उनके कारण, या कि प्रकृतिगत संयोग जो है उनके कारण। जी बिल्कुल ठीक। तो शरीर समाज संयोग, जो कि शरीर समाज और संयोग, जो कि तीनों प्रकृति के ही अधीन है। हाँ जी बिल्कुल, तीनों जो प्रकृति के अधीन है। तो शरीर समाज संयोग, इनके कारण जो हो रहा है सो हो रहा है। जी मैं बेमतलब में करता बना बैठा हूं मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूं। और मुझे क्यों लग रहा है मैं कर रहा हूं? क्योंकि मैं कर्ता बन के आगे फल का भोक्ता बनना चाहता हूं। बिल्कुल यही बात। तो आगे फल को भोगने के लालच में मैं आज न जाने कितने दुख उठा रहा हूं। दुखों का दुखों का एक कारण बन रहा हूं, खुद ही दुख का कारण बन रहा हूं। अज्ञान और कामना, अज्ञान और कामना, और इन दोनों में भी जो ज्यादा मौलिक है, मूलभूत है, वो अज्ञान। तो दोस्तों, आपने समझा कि अज्ञान के वश ही हम कोई भी जो चीज़ हमारे साथ घट रही है, जो हो रही है, हम उस अज्ञानता के वश हम समझने लगते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, और उसके कारण ही सब दुख और तकलीफ़ें आती है। ऐसा एक दिशा इंडिकेशन आचार्य जी ने दिया। आपके मन में भी क्या आ रहा है, ये प्रश्न आप भेजेंगे तो हम आचार्य जी से भी आपके प्रश्न देंगे, और हम भी आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी, ये सब बातें तो बड़ी अच्छी आपने दिशा बताई हमें, लेकिन इन सब चीज़ों में ईश्वर की परिकल्पना कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई? क्या ईश्वर वाकई है, या है तो कैसे उसकी परिकल्पना क्यों की गई होगी? देखिए, जो वैदिक धर्म है जी, उसका जो सर्वोच्च मंतव्य है, जी, बल्कि कहिए उसका जो एकमात्र प्राप्तव्य है, ओनली डेस्टिनेशन, ओनली ऑब्जेक्टिव, पर्पस, जी, वो सत्य है। सत्य, ईश्वर नहीं है। सत्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसके लिए जो कर्म किया जाए, उसके लिए जो प्रयास किया जाए, वही धार्मिक जीवन, वही धार्मिक जीवन, वही धार्मिक जीवन जी। तो वेदों का उसमें मंत्रों वाला भाग है, ठीक है। फिर किस विधि विधान से अलग अलग देवताओं को तृप्त किया जाए, वो भाग है, वो भाग है, उपासना में आ जाता है। और फिर जो वेदों का दार्शनिक भाग है, ज्ञान कांड, वो ज्ञान है का उपनिषद। जी। तो उपनिषदों से आप पूछेंगे कि किस लिए हो, क्या चाह रहे हो, तो उपनिषद कहेंगे सत्य, सत्य, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं कहेंगे। उस सत्य के लिए दो और नाम हैं, ब्रह्म और आत्मा। जी, ब्रह्म और आत्मा,
ये ब्रह्म और आत्मा सत्य के ही दूसरे नाम? सत्य के ही दो नाम है, तीनों एक के बराबर दूसरे हैं, ए बराबर बी बराबर सी, कोई अच्छा जी। इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, तो ब्रह्म आत्मा सत्य ये तीनों हैं। और धार्मिक जीवन का लक्ष्य है अहम, जो कि झूठ है, जो कि मिथ्या है, जी उसका विगलन, विसर्जन और सत्य में जा करके समर्पित हो जाना। बिल्कुल ठीक ठीक। है, ये धार्मिक जीवन ये है कुल धार्मिक मिलाकर। जीवन है जी। अब प्रश्न है आपका कि फिर मनुष्य ने ईश्वर की क्यों परिकल्पना करी। देखिए, हम अपनी आंखें खोलते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये एक जगत है जो चल रहा है। जी हम कहते हैं चल रहा है तो कोई चलाने वाला भी होगा। बिल्कुल। ठीक है, ये अब अगर भगवत गीता के पास जाएं तो वहाँ हमें एक बड़ी अच्छी अंतर्दृष्टि मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुण सारी गति कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कहते हैं जी कि अहंकार से मोहित होकर के जी तुम ये सोचने लग जाते हो कि तुम कर रहे हो, जबकि जी, वो बिल्कुल। हो स्वयं रहा है। हो स्वयं रहा है वो वो। स्वयं रहा है, जैसे सांस का चलना। हाँ जी बिल्कुल। अब सांस के चलने में तो हमें दिख जाता है कि हम नहीं कर रहे, खुद ही हो रहा है। जी। या दिल के धड़कने में हमें दिख जाता है, खाना पच रहा है वो भी दिख जाता है। आचार्य जी वो भी बहुत लोग नहीं मानते, वो भी कहते हैं मैं ही सांस ले रहा हूँ। तो सांस स्वयं चल रहा है। हाँ। जबकि हमें बहुत से लोगों को पूछो कि भाई आप श्वास का जानना चलना जान रहे हो क्या, वो भी नहीं जानते। हाँ। तो इस दृष्टि से अभी मैं चर्चा ही कर रहा था कल परसों ही जी। तो कर्मयोग के जो 27वें और 28वें श्लोक हैं जी जी वो आपके प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के अधीन स्वयं ही हो रहा है। स्वयं हो रहा है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। लेकिन तुम कहते हो मैंने किया जी, और अपने आप को कर्ता बना करके तुम झूठ मूठ ही एक मैं का आविष्कार कर लेते हो, जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। जैसे कि गाड़ी स्वयं चल रही हो, पर आप जानते ही ना हो कि गाड़ी स्वयं चल रही है, तो आप ये कल्पना कर लें कि यदि गाड़ी चल रही है तो अंदर उसमें एक चालक होगा ही होगा। तथ्य यह है कि वो गाड़ी स्वयं चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, वो गाड़ी स्वयं चल रही है। और श्री कृष्ण 3:27 3:28 आप देखेंगे तीसरा अध्याय कर, तो बड़ा आपको आनंद आएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं गाड़ी स्वयं चल रही, भाई कोई नहीं चला रहा, लेकिन तुम पॉजिट करते हो, तुम कल्पना करते हो, अजम्पशन करते हो कि यदि गाड़ी है तो चालक होगा। तो इस कारण तुम एक मैं का निर्माण करते हो जो फिक्टिशियस है, काल्पनिक है जी। ठीक इसी सिद्धांत को लगा करके तुम कहते हो ये चांद तारे भी तो चल रहे हैं, तो इनको चलाने वाला कोई होगा। जैसे आपने कहा कि दिल की धड़कन चलती है, हाँ। तो हम कहते हैं मैं चला रहा हूं जी, जबकि चला आप नहीं रहे हो, नहीं चला रहे। उसी तरह से चांद तारे भी चलते हैं जी, तो आप कहते हो वो भी चल रहे हैं तो कोई चला रहा होगा जी। दिल की धड़कन का कर्ता आप बना लेते हो अहंकार को, अपने आप को, और चांद तारों को चलाने वाला आप बना देते हो ईश्वर को, उसका ईश्वर का नाम दे। और श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों ही स्थितियों में चलाने वाला कोई नहीं है, प्रकृति स्वयं अपनी संचालिका है। प्रकृति स्वयं अपनी संचालिका है। अब अगर आपको प्रकृति को ही ईश्वर का नाम देना तो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा। अगर आपको यह कहना है कि प्रकृति ही ईश्वर है तो फिर ठीक है, लेकिन ये ना कहिएगा कि प्रकृति का संचालक या रचयिता कोई ईश्वर है। अच्छा, ये कोई नहीं, ये मिथ्या है। प्रकृति अपने आप में ईश्वर है, यहां तक ठीक है, ये ठीक है। तो आचार्य जी फिर एक बात और मुझे ध्यान में आती है, आज हम जब भी बात करते हैं, चाहे वेस्ट में जाएं चाहे भारत में भी, एक किसी के विषय में मान लीजिए, मैं बहुत सी बातें, शमशान में जाते हैं किसी के मरने पर तो बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपस में लोग चर्चा करते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति था चला गया, बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो आप समझेंगे कि लोकप्रिय व्यक्ति था, इसके मैयत में बहुत से लोग आए, लोग बात करते हैं यार ही वॉज अ गॉड फेयरिंग मैन। ये जो आपने अभी बात की, मैं उससे इसको जोड़ के देख रहा हूँ और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या केवल मनुष्य जाति ईश्वर को इसलिए तो नहीं मान रही है कि उनको डर लगता है ईश्वर नाम की किसी चीज़ से,
कि मेरे साथ बुरा जो कहीं ना हो जाए, इसलिए क्या वो पूजा याचना अर्चना सब करता है क्या? क्योंकि मैं समझता हूँ यदि लोग आपकी बातें ज्ञान सीख करके गॉड लविंग हो जाए गॉड फेयरिंग की जगह, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आप क्या दिशा देंगे इसमें? देखिए, भय बहुत प्राकृतिक परिणाम होता है अज्ञान का। जी। जिस चीज को आप नहीं जानते हम्म, उससे डरना एकदम लाजमी है, प्राकृतिक बात है। डर लगेगा ही लगेगा। जी। जहां अज्ञान है वहां डर है। वहाँ डर है, अज्ञान। अब आपको पता तो है कि आप जानते नहीं, जी। लेकिन आप अपने अज्ञान के ऊपर यूं ही किसी काल्पनिक सिद्धांत का मुखौटा लगा दो, कपड़ा पहना दो, इससे आपका अज्ञान हट तो गया नहीं। हाँ, अज्ञान तो है ही। हम दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी स्वयं को ही नहीं। दिखाना चाहते हैं, स्वयं को ही स्वयं को ही दिखाना स्वयं को ही दिखाना चाहते हैं। जी। लेकिन आप जानते तो हो ही कि आप कुछ नहीं जानते, तो डर लगा ही रहता है। अच्छा। चूंकि हम जीवन को, जीव को और जगत को समझते ही नहीं है, जी बिल्कुल ठीक। इसलिए फिर हमको तमाम तरह की कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। हम कितनी भी कल्पनाएं कर लें, डर लगा ही रहेगा। जी बिल्कुल। डर लगा ही रहेगा। वहां से फिर वो बात आती है गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग, इस पर संतों ज्ञानियों ने एक बड़ी रोचक बात कही है। जी। वो कहते हैं डरना तो तुम्हें चाहिए। अच्छा। इस बात से डरो कि कहीं अज्ञानी रहते हुए ही, बंधन में रहते हुए ही जन्म न गंवा दो। अच्छा, इसलिए डरो। इसलिए डरो कि जैसे पैदा हुए थे कहीं वैसे ही ना मर जाओ। जी जी। पैदा तो तुम पशु की भांति ही हुए थे, और वही पशु की भांति मर ही ना जाओ, इस बात से तुम डरो। जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो संत कबीर उदाहरण के लिए कहते हैं, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। हाँ, वो कहते हैं भय बड़ी अच्छी चीज है। भय पारस है, भय पारस मनुष्य है। के लिए। हाँ, भय पारस, और निर्भय किसी को नहीं होना चाहिए। जी जी। लेकिन वो सही भय होना चाहिए। वो भय ये नहीं होना चाहिए कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं जाएगी। वो भय ये होना चाहिए कि कहीं मैं चोर बने बने मर ना जाऊं। ये दो अलग अलग भय हैं। ये दो अलग अलग एक भय भय हैं, ये है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत हैं। एक भय ये है कि चोर तो मैं बना ही रहूंगा, मेरी नियति खराब है, और मुझे भय ये लगता है कि कोई मेरी चोरी पकड़ ना ले। जी। और दूसरा भय ये है कि एक जन्म मिला हुआ है और इस जन्म को क्या चोर बने बने ही गंवा देना है। तो संतों ने आग्रह करा है कि तुम में सही भय पैदा हो। सही भय। हमारा उल्टा खेल है, जो भय हमें लगना चाहिए वो हमें लगता नहीं। हाँ। और जो भय व्यर्थ का है उसको हम पाले रहते हैं, उससे दबे रहते हैं। उससे दबे रहते हैं। ये बड़ी है, एक बड़ी अच्छी बात बताया। तो इसीलिए स्वामी जी, आचार्य जी ये भी कहेंगे क्या कि ब्रह्म, ईश्वर और देवता, ये तीनों अलग अलग शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत अलग हैं, तो बहुत क्या तीनों एक ही हैं या अलग अलग रूप से अलग अलग देखिए, भिन्न है? मन, जी मन के पार, जी। मन के न रहने पर, मन की कल्पनाओं से अतीत, कहीं आगे जो एकमात्र सत्य है उसको ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, उसे ब्रह्म कहते हैं। वो एकमात्र सत्य है। एकमात्र सत्य को ब्रह्म कहें। को ब्रह्म कहते हैं। अच्छा। ईश्वर की परिकल्पना करी गई है प्रकृति के रचयिता और संचालक के रूप में। तो वो ईश्वर है, जिसकी अभी चर्चा हुई थी। ब्रह्म प्रकृति के पार का है। जी। प्रकृति से परे जो है उसे ब्रह्म कहते हैं। उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जहां ब्रह्म आता है वहां पर यह बात साथ में आ ही जाती है कि प्रकृति ही मिथ्या है। प्रकृति के लिए ही दूसरा जो नाम है वैदिक, वो है माया। उसको माया का, उसी को माया कहा गया है। तो यदि प्रकृति माने ये पूरा संसार ही माया है, तो इसको रचने वाला असली कैसे हो सकता है? तो अगर आप अद्वैत, तो बड़ा अच्छा। हाँ, अगर आप अद्वैत वेदांत में जाएंगे तो वहां पर आचार्य शंकर सीधे यही बोल के गए। वो बोल के गए हैं कि ब्रह्म पर जब माया आरोपित हो जाती है तो इसको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म पर जब माया आरोपित हो जाती है उसको ईश्वर कहते हैं। तो माने जीव को आराधना भी करनी चाहिए तो ब्रह्म की, लेकिन लोग ईश्वर की आराधना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ईश्वर की आराधना शुरू करके फिर ब्रह्म आराधना तक जाया जा सकता है, तो ठीक है। तो ईश्वर माने जिसका संबंध प्रकृति से है, ब्रह्म माने वो जो प्रकृति से कहीं आगे का है। और देवी देवता सब कौन है?
वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, व्यक्ति रूप में। व्यक्ति रूप में प्राकृतिक शक्तियों के जो प्रतिनिधि हैं वो सब देवी देवता हो गए। और कई बार प्रकृति की शक्ति को ही देवी के रूप में अभिव्यक्त कर दिया जाता है, कि समूची प्रकृति को ही देवी कह दिया जाता है। तो क्या ये कहें आचार्य जी कि जैसे वनस्पति देवता, वर्षा के देवता को इंद्र कह दिया। ये जो आप बोल रहे हैं ये ऋग वैदिक सिद्धांत है। अच्छा। ऋग्वेद में ऐसा ही था। अच्छा। वहां पर जो आपके पूज्य थे जी, वो व्यक्तियों के रूप में नहीं थे जी। जब आप पुराणों पर आते हैं, और पुराण बहुत बाद के हैं जी, तो पुराणों में आप पाते हैं कि जिनको पूजा जा रहा है वो सब व्यक्ति के उन्होंने जन्म लिया है, और उनकी मनुष्य रूप में आगे एक कथा है। वेदों में जबकि आप जाते हैं, जब खासकर जहाँ आरंभ ही हो रहा है ऋग्वेद में, तो वहाँ पर जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं उनका पूजन हो रहा है। अग्नि का, वरुण का पूजन है, सूर्य का, इंद्र का, मित्र का, इनका पूजन हो रहा है। जी, ये एक उसका एक प्रारूप है। हाँ। तो ये आचार्य जो हमारा स्वभाव बन गया कि ईश्वर की आराधना पूजना करना बजाय इसके कि ब्रह्म की हम आराधना करें, ये आपने कहा ठीक कि चलो ईश्वर की करो, उससे फिर ब्रह्म तक जाया जा सकता है। तो हम अपने आचार्य जी स्वभाव को किस प्रकार से सही रूप से पहचानें? क्या ये कोई विधि है अपने स्वभाव को ठीक से पहचानने की? स्वयं को देख करके ही। स्वयं को देख। हमारे ही भीतर आदतें हैं जी, एकदम ज़मीनी शब्द ले रहा हूँ। हाँ जी जी। हमारे ही भीतर आदतें हैं। अब मैं उसको शास्त्रीय तौर पे वृत्ति भी बोल सकता हूँ, वृत्ति, पर शायद सब लोग ना समझे, तो हाँ, आदत जी, बोल रहा हूँ। आदत। तो हमारे ही भीतर बहुत गहरी आदतें हैं जी, और हमारे ही भीतर आदतों को तोड़ करके किसी और लक्ष्य के प्रति प्रेम भी है। जी, तो ये हमें अपने आप को देख के पहचानना पड़ेगा, अपने ही विचारों को, कर्मों को, भावों को, प्रतिक्रियाओं को देख करके, कि कहाँ मेरी आदतों का खेल चल रहा है जी, और कहाँ वास्तव में मेरे पास बोध है, प्रेम है और स्पष्टता है कि मुझे किस दिशा जाना है। जी। तो स्वभाव तभी पता चल सकता है जब पहले आदतों का हम नकार कर पाएं या उनका विश्लेषण कर पाएं। नहीं तो क्या होगा जी, जो कि आमतौर पे होता है सबके साथ, आप अपनी आदत को ही अपना स्वभाव बोल देते हो। हाँ, यही आम बात आज के युग में यही है कि उसी को ही स्वभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई जल्दी जल्दी गुस्सा करता है तो हम कह देते हैं वो क्रोधी स्वभाव का है। जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत व्याकरण, गलत व्याकरण। ये बात आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल गलत है। अगर आप कहें कि कोई क्रोधी स्वभाव का है, किसी कहते हैं कोई प्रेमी स्वभाव, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं बोला जाता। पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति ऐसी हो गई है कि वो अध्यात्म से बहुत दूर छिटक गई है, और वो चीज़ फिर हमारी बोलचाल में भी परिलक्षित होती है। जी। तो कोई क्रोधी है, ये बात उसकी प्रकृति की है, उसकी आदत की है, या उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ गए समाज से उसकी है, ये उसकी आदत है। जी। स्वभाव बिल्कुल दूसरी चीज़ है। स्वभाव क्या है, इस पे कुछ अगर हम प्रश्न ले लेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। जी, पता है। कोई झूठा हो सकता है, एकदम झूठा आदमी, जी, वो सबसे झूठ बोलता है दुनिया में, उनकी आदत बन चुकी है, एक स्वभाव बन चुका है। आदत। हाँ, सॉरी। तो कोई बहुत झूठा आदमी है, वो दुनिया भर से झूठ बोलता फिरता है जी, लेकिन वो भी ये नहीं पसंद करेगा कि उससे झूठ बोला जाए। हाँ, दूसरा कोई उससे झूठ ना बोले, ये वो कहेगा। और ये बात दुनिया के एक एक इंसान पर लागू होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई नहीं चाहता कि उससे झूठ बोला जाए बार बार। तो इससे हमें हमारे स्वभाव के बारे में थोड़ा इशारा मिलता है। जी, जरूर हमारे स्वभाव का संबंध झूठ से नहीं है। जी, बिल्कुल, झूठ से नहीं है। एक और उदाहरण, कोई भी आदमी हो दुनिया का, छोटा बड़ा, काला गोरा, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, कैसा भी,
वो ये पसंद नहीं करेगा कि उसको बीड़ियों में जकड़ के बंधन में रखा जाए। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि पशु भी नहीं पसंद करते। नहीं पसंद करते। जरूर हमारे स्वभाव का संबंध बंधन से नहीं है। जी बिल्कुल। बंधन के विपरीत मुक्ति से है। मुक्ति से। मुक्ति से। हाँ। हम आप बात कर रहे हैं, मैं भी ये चाहूंगा कि आपकी बात मुझे समझ में आए। जी बिल्कुल। और आप भी चाहेंगे मेरी बात आपको समझ में आए। अगर आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा जी, तो मुझे उकबीक होगी, छटपटाहट होगी जी। मैं भी जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो या तो आप ऊब जाओगे या भ्रमित हो जाऊंगा। या भ्रमित हो जाओगे। जैसा भी होगा आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। अच्छा अनुभव नहीं। हम समझना चाहते हैं। जी जी। हमें पसंद नहीं आता अगर हमें सब चीजें समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ जी जी। जरूर हमारे स्वभाव का संबंध बोध से उससे है। हाँ, बोध से है। जरूर हमारे स्वभाव। अगली बात, दुनिया कोई आदमी पसंद नहीं करता कि उससे घृणा की जाए, कोई उसे अपशब्द बोले, कटु बोले, नफरत करे, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जानवर भी पसंद नहीं करते कि आप उन्हें दुत्कार दो। जी 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 जी। ठीक है। बिल्कुल। हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा है। प्यासा है। जरूर हमारे स्वभाव का संबंध प्रेम से है। प्रेम से। और ये बात आज की ही नहीं है, किसी एक देश की, किसी जगह की, ये तो काल के आरंभ से ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक। हर परिस्थिति में यही है। बिल्कुल। ये तो जैसे एक नियम है कि हर आदमी सच्चाई की तलाश में है, हर आदमी मुक्ति की तलाश में है, हर आदमी प्रेम की तलाश में है। ये स्वभाव है हमारे। ये स्वभाव। तो इसीलिए जानने वालों ने कहा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सही बात कही। कोई भी व्यक्ति दुख भी पसंद नहीं करता ना। जी बिल्कुल। कोई नहीं मिलेगा आपको जो कहे मुझे दुख दो। हाँ। आनंद चाहिए हमको। आनंद चाहिए। आनंद चाहिए। हमें सत्य चाहिए, हमें बोध चाहिए, सच्चिद आनंद, और हमें आनंद चाहिए। ये स्वभाव है हमारा। ये स्वभाव। बाकी सब आदतें हैं। जी। बाकी सब आदतें, उन्हें स्वभाव नहीं बोला जाना जी चाहिए। जी। तो ये कहेंगे कि जो चीज़ हमें चाहिए, हाँ। जो अपेक्षा हम करते हैं, वही हमारा स्वभाव है। वही हमारा स्वभाव है। स्वभाव, वही हमारा स्वभाव। स्वभाव। हाँ हाँ। ये सही। आदत और स्वभाव में बहुत अंतर है। पूरा अंतर बहुत आपने जबरदस्त बड़े अच्छे अंतर रूप है। से बताया। जबरदस्त अंतर है। जी बिल्कुल ठीक। तो आचार्य जी, क्या धर्म के भी कई प्रकार होते हैं क्या? जिस प्रकार से ये स्वभाव और आदत में फर्क रहा, ब्रह्म और ईश्वर में फर्क हुआ, और भी कई आज जो चर्चाएं की उसमें अंतर जो हमें समझ में आने लगा, तो क्या धर्म के भी कई प्रकार होते हैं? देखिए, स्थितियां बदलती रहें। जी। मैं कभी छोटा था, बेचैन तो मैं तब भी था। मैं आज इस उम्र का हो गया हूँ, मैं कल को और होऊंगा, मैं बेचैन तो तब भी हूँ। जी। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मानव मन की व्याकुलता तो नहीं बदलती ना। नहीं वो तो वैसी की वैसी है। व्याकुल होने की वजहें बदल जाती हैं। हाँ, वजह बदलती है। कल मैं इसलिए परेशान था कि मैं बहुत छोटा था, जी। तो मुझे लगता था सब मुझ पर रौब झाड़ते हैं। आज मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे लग रहा है सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। परेशान होने की वजह बदल गई। परेशान तो मैं तब भी हूँ। परेशान तो तब भी हूँ। तो जब बीमारी एक ही बनी हुई है, तो धर्म भी तो एक ही है ना। उस बीमारी के कारण अलग अलग हैं। वो बीमारी अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण लेकर के प्रस्तुत होती है जी। लेकिन मूल बीमारी तो एक ही है। तो धर्म भी एक ही है। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, धर्म तो एक ही है। अशांत मन को शांति की ओर ले जाना, मात्र यही धर्म है। 50 धर्म नहीं होते। 50 मान्यताएं होती हैं। 50 धारणाएं, कल्पनाएं होती हैं। 50 प्रकार के आग्रह होते हैं। धर्म तो एक ही होता है। बिल्कुल। धर्म एक ही है, क्योंकि मन की मूल दशा एक ही है। और क्या है वो मन की मूल दशा? व्यग्रता, बेचैनी, अज्ञान, अंधकार। हाँ, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही धर्म है। ये प्रार्थना है। ये आपने समझा दोस्तों। आज आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी, एक जो हमारी अज्ञानता है उसके बारे में बताया कि धर्म केवल एक ही है, और वो है अपने अज्ञानता को ज्ञान की तरफ जाने का। तो ये इस चर्चा को फिर भी आगे चालू रखेंगे, आरंभ किया है। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछें। आचार्य प्रशांत जी के भी अपना एक चैनल है YouTube इत्यादि पर, उनकी अपनी ऐप है, उस पर भी आप उनकी धर्म चर्चा को सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।